जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है वो है कि 22 जनवरी को जो अयोध्या ना जा पाए वो क्या करें। भाई जो अयोध्या जाएंगे तो ठीक है बात, जो अयोध्या ना जा पाए वो क्या करें। तो मेरा पहले तो ये है कि 22 जनवरी के लिए पूरे भारत और भारतवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, है ना। कि हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे 500 वर्षों से जो प्यासे थे सनातनी हिंदू धर्म को मानने वाले, राम को मानने वाले, उनकी प्यास 22 जनवरी को खत्म हो गई, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आई है ना, कम से कम लाखों ने कुर्बानियां दी, है ना। तो उनके परिणाम जो नहीं हुआ 500 वर्षों में, वो 22 जनवरी को होने वाला है। ये कि श्री राम, हमारे राम लाला सरकार जो अब मंदिर में विराजमान होंगे, ये भारत के लिए, हर भारतीय के लिए बड़ी गौरव की बात है ना। अब प्रश्न ये है कि भाई सबको इकट्ठा रामलला सरकार जी का जो कहना चाहिए कि राज्याभिषेक मान लीजिए, चाहे आप ये मान लीजिए कि बैठने वाले हैं ना, वो कैसे देखें। ये संभव नहीं है सबको देखना, कोई ना कोई तो वंचित रह ही जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमको वही आनंद प्राप्त हो जो वहां देखने वाले को। तो सीधी बात है कि हम अगर ये चाह लें तो ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? 22 जनवरी को बढ़िया आप सुबह नहाइए धोइए, है ना। नहाने धोने के बाद जो भी राम चर्चना, राम कीर्तन, रामायण, है ना, जो भी मानस, जो भी आपसे बने, बढ़िया सीताराम सीताराम संकीर्तन करिए, है ना। और भावो विद्यते देवता, ऐसा सोचिए कि हम अयोध्या में बैठे हैं, राम जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनके बिल्कुल जो मतलब जो सिंहासन में विराजमान हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। मल्टीमीडिया जो है अपना इसका सहारा लेके इस भाव में आप मगन रहिए, तो आप सचमुच मानिए बिल्कुल विश्वास के साथ कि वही फल मिलेगा जो वहां से लोग सामने से देखेंगे। उसी फल और उसी कर्म के अधिकारी हम भी बन जाएंगे, है ना। और मतलब कर्म का तो इतना बड़ा प्रभाव है कि कबीरदास ने कहा कि कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी करके जाओ हम हंसे जग रोए। तो हमको जैसे किसी के यहाँ बालक का जन्म होता है तो वो रोता है बालक, और पूरा गांव पूरा घर हंसता है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अब उल्टा करके जाना है कि हम हंसे और जग तो रोएगा ही। 9-10 मास बुनता लगया, मूरख मैली कीन्ही, दास कबीर जुगती से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, है ना। कहते हैं शरीर को बनाने में, है ना, 9-10 मास लगता है, किसी को 9 महीने, किसी को 10 महीने, है ना, जो पूर्ण अवस्था है। फिर उसको गंदा कैसे कर देता है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, दुर्वासना जितनी भी है, इनको अपना कर ये जीव जो है इस चादर को मैली कर देता है, शरीर रूपी चादर। और कबीरदास जी जुगती से ओढ़ते हैं। जुगती मतलब दिन हर पल हर समय सीताराम 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 का चिंतन, उनके चरणों का चिंतन करके जो है इसको बड़ा जुगती से ओढ़ रहे हैं, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं दाग ना लग जाए, ज्यों की त्यों धर देनी। बस उसी भाव में हमको पलना है ना। अवध वहीं जहां राम निवास हो, जहां अवध वहीं है जहां राम निवास है। तो अपने आप घर घर में बढ़िया राममय जीवन। और दूसरा, उस दिन हम ये संकल्प ले कि दारू, मांस, मुर्गा, गांजा, भांगा, ये शराब, जितने भी दुर्व्यसन है, हम इनको जीवन पर्यंत छोड़ देंगे। तभी वास्तविक में राम राज्य स्थापित होगा। राम राज्य कहने से स्थापित नहीं होगा, इसके लिए हमको ये प्रण करना ही पड़ेगा, तब राम राज्य की वास्तविक नींव रखी जाएगी। हर व्यक्ति चाहता है ना, राम राज्य, लेकिन करना नहीं चाहता, बस सुनना है और करना नहीं। थोड़े थोड़े कदम बढ़ाएंगे हम लोग तो वास्तविक में भारत एक फिर से बढ़िया देश, है ना। वो भारत देश जो है अपना संस्कृत, धन, इससे सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, धर्म में बहुत ताकत होती है ना। अब इसके साथ इसे तो अब समझ गए ना। तो 22 जनवरी को ऐसा करना है ना, बढ़िया भगवान का चिंतन, मनन, कीर्तन, बढ़िया
सुबह से बढ़िया नहा धो के और भगवान के बिल्कुल भाव में खोना है। मल्टीमीडिया है ही है अपना, है ना, उससे देखना है। अब इसमें ये भाव रखना है कि हम अयोध्या में देख के बैठ के देख रहे हैं, है ना। और दूसरी बात, इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि हम नहीं पहुंच पाए, नहीं, पहुंचे हैं हम भी शामिल हैं, है ना, हमारा हर पल शामिल है, ऐसा भाव होना चाहिए। इसके बाद लगता है कि 22 फरवरी से 9 मार्च तक वहां विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाए। दुर्गा सप्तशती पाठ लाखों में होगा, राम महायज्ञ होगा, है ना। तो ये यज्ञ होंगे तो उसमें कम भीड़ होगी, है ना, तो उसमें कुछ व्यक्ति उसमें पहुंच जाएंगे, जिससे वहां की व्यवस्था भी बनी रहे, हमारा दर्शन भी हो जाए। अब राम लाला बैठ रहे हैं तो पूरे जीवन भर के लिए बैठ रहे हैं। तो इसी भावना के साथ कि आप अपने मन में ये संकल्प लेंगे कि हमको राम राज्य की नींव हर घर प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से होना है, और हम सहयोग देंगे, है ना। तो आप बिल्कुल बढ़िया सीताराम के चरणों का ध्यान करते हुए और ये संकल्प लेंगे तो 100% राघव जी पूरा करेंगे, क्योंकि सत्य संकल्प को पूरा करने के लिए ही परमात्मा का बार बार अवतार धरती पर होता है ना। जब आप संकल्पित होंगे तो राम जी हर काम को पूरा करते हैं, और ये बिल्कुल सिद्ध बात है। तो इसी आशा के साथ कि आप इस तरह का संकल्प लेकर अपने घर परिवार समाज देश को वास्तविक में राम राज्य में बल देंगे। जय सीताराम।